नमस्कार दोस्तों, भारत के पड़ोस में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। श्रीलंका में बहुत बड़ा तांडव मच गया 1948 के बाद। जी हाँ दोस्तों, 1948 के बाद पहली बार श्रीलंका में इतनी बड़ी क्रांति शुरू हुआ है। जब से ब्रिटेन से श्रीलंका आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा गृह युद्ध शुरू हुआ है। और बड़ी बात यह दोस्तों, ये पिछले 1 महीने से चल रहा था, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से कल रात से दोस्तों वहाँ पे हिंसा का माहौल ले लिया, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। और बड़ी बात तो यह है, इस युद्ध में दोस्तों प्रधानमंत्री, श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षे, उसका घर को बम से मार मार के उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल बम मार के उसका घर आग से उड़ा दिया। बड़ी बात तो यह है, श्रीलंका का एक सांसद का ही मौत हो गया। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका का एक सांसद है, उसका ही मौत हो गया। और अभी तक कम से कम 7 से 8 लोगों का जान गया है। और बड़ी बात यह दोस्तों, श्रीलंका में लोग बेकाबू हो चुका है। श्रीलंका के लोग अब अपने प्रधानमंत्री को ढूंढ रहा है। और दोस्तों महिंदा राजपक्षे भाग चुका है और अपने नेवी, जी हाँ दोस्तों, नेवी वेश में जाके छुप चुका है। जहाँ पे जल सेना होता है उस जल सेना के पास जाके छुप चुका है। कोई बोल रहा है कि भैया ये तो नेवल वेश में है, कोई बोल रहा है ये पानी के अंदर पनडुब्बी में है। दोस्तों इस तरह का कयास लगा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है, श्रीलंका में जो हुआ है पूरे दुनिया हैरान हो गया है। और दोस्तों 2 भाई, जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में आज जो राष्ट्रपति है ना गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, दोस्तों ये दोनों भाई है। ये दोनों भाई अपने जिद के कारण से श्रीलंका को तबाह और बर्बाद कर दिया। और दोस्तों श्रीलंका में अब क्या हुआ किसी को पता नहीं। दोस्तों ये एशिया का बहुत बड़ा अब यहाँ पे तांडव मचने वाला है और दुनिया हैरान है। और दोस्तों अब नेपाल हो और बांग्लादेश और मालदीव ध्यान से देखे कि क्या हुआ श्रीलंका का। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में भी कुछ लोग चीन का समर्थन कर रहा था। ये लोग देखे श्रीलंका कहाँ से कहाँ चला गया। केवल 2 भाई जो अपने मन से चला, भारत को इग्नोर किया। मोदी जी समझाते रहे, भारत समझाते रहे, जयशंकर जी समझाते रहे कि आपका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, आप इससे दूर रहिए, लेकिन मतवाला हो चुका था राजपक्षे। और दोस्तों आज क्या हुआ है, आज नेवल बेस में जाकर छुपा हुआ है। और दोस्तों वहाँ के लोग बोल रहा है कि जो हाल गद्दाफी का हुआ था, जी हाँ दोस्तों, गद्दाफी का 2011 में लीबिया में लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मार दिया था। श्रीलंका का लोग बोल रहा है कि अपने प्रधानमंत्री को हम दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पकड़ के उसे घसीट घसीट के मारेंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा तांडव। मैं आपको तमाम बातें बताऊं आखिरकार हुआ क्या है और भारत का क्या एंट्री होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से 1985 और 90 के दौरान श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच में, उस समय भारत सरकार का एंट्री हो गया था। और दोस्तों बाद में इसी कारण से हमारे पूर्व PM राजीव गांधी जी का हत्या हो गया था। श्रीलंका ने और LTTE ने इसी कारण से हमारे पूर्व PM को हत्या कर दिया था कि आपने आखिरकार श्रीलंका में एंट्री क्यों लिए। अब दोस्तों फिर से यही समय आ चुका है, श्रीलंका रो रहा है, धो रहा है। उसका PM बोला कि हमें बचाओ, हम तो नेवी बेस में छुपे हुए हैं, हमें बचाओ, हमें अब केवल मौत ही मौत दिखाई दे रहा है। तो क्या हम अब इस एंट्री करने वाले हैं, क्या श्रीलंका को बचाने वाले हैं? दोस्तों मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा और क्या मोदी जी का क्या फैसला होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। भारत सरकार कर क्या सकता है, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इनसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। आप लोगों का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों वहाँ पे हिंसक झड़प शुरू हो चुका है और सरकार को लोग मारने के लिए बेताबूत हो चुका है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों आप जानते हैं भारत सरकार अपने पड़ोसियों को कई बार बता चुका है कि पाकिस्तान का जो बुरा हाल हुआ है ना, पाकिस्तान जैसा हाल सबका होगा जो चीन के पास जाएगा। लेकिन दोस्तों श्रीलंका तो पाकिस्तान से भी आगे निकल गया। वो तो चीन को कई सारा जमीन लीज पे दे दिया 99 साल के लिए, हवन टोटा बंदरगाह दे दिया। और बड़ी बात तो यह है, भारत को आंख भी दिखा रहा था, बोला था कि हमें समझाओ क्या, हम खुद तेज है, हम भारत से भी कमाएंगे, चीन से भी कमाएंगे, हमारे पास जो पावर है उसका उपयोग करेंगे, हम भारत से भी पैसा लेंगे, चीन से भी लेंगे, हम तो अमीर हो जाएंगे, सिंगापुर बन जाएंगे। भारत सरकार जल रहा है हमसे। दोस्तों इस तरह की बातें किया करता था और अंत में क्या हुआ, भारत ने उसको समझाना छोड़ दिया। और क्या हुआ आप देखिए श्रीलंका का हाल। पाकिस्तान में क्या हुआ है आप देख लीजिए दोस्तों, पाकिस्तान का अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया है, सरकार बदल रहा है, आपस में सब लड़ रहा है। और पाकिस्तान का श्रीलंका से भी बुरा हाल होने वाला है 5 साल बाद। दोस्तों देखेंगे पाकिस्तान का हाल श्रीलंका से भी बुरा होगा, सीरिया से भी बुरा होगा, ये 100% तय है। अभी हाल ही में KP ओली नेपाल के पूर्व PM भी यही चाल चल रहा था।
वो ओपनली बोला था भैया भारत हमें क्यों समझाएगा, हम भारत से भी कमाएंगे, चीन से भी कमाएंगे, हमारा मर्जी, हमें जिधर जाना है उधर जाएंगे। लेकिन दोस्तों भारत ने दोस्ती के नाते समझा कि आप चीन से उतना नज़दीकी मत बढ़ाइए, ये आपके लिए नुकसानदायक होने वाला है। लेकिन दोस्तों मानता कौन है, और श्रीलंका का जो दशा हुआ ना अभी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रूफ है। अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो बाद में आपको भी यही मुसीबत झेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भैया जो हो गया हो गया, अब क्या हुआ श्रीलंका में। दोस्तों पिछले 1 महीने से श्रीलंका में इन्फ्लेशन हाई हो गया था, महंगाई 10 गुना बढ़ गया था और वहाँ पे लोगों को खाने के लिए दिक्कत हो रहा था, बिजली हमेशा के लिए गुल हो गया। इतना ही नहीं, श्रीलंका में बेरोजगारी पूरी तरह से हाई लेवल पर चला गया, वहाँ पे न डीजल मिला न पेट्रोल मिला। दोस्तों ये हाल हो गया था और वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, हंगामा कर रहा था। लेकिन बड़ी बात तो यार दोस्तों, एक बात जान लीजिए, अगर आप मुसीबत में फंसते हैं ना तो आपको भारत याद आता है। श्रीलंका सरकार पिछले 1 महीने से भारत से मदद मांग रहा है, हमें बचा लीजिए, हमें इतना पैसा दीजिए कि हम इस मुसीबत से निकल पाए। दोस्तों भारत ने दोस्ती के नाते श्रीलंका को बहुत ज़्यादा मदद भी किया है, सब तरह से, चाहे पैसा से लेके हर तरह से मदद भी किया है, सब कुछ दिया। लेकिन फिर भी श्रीलंका इतना गड्ढा में जा चुका है ना कि हम तो क्या, उसे कोई नहीं निकाल सकता है। दोस्तों श्रीलंका बहुत ज़्यादा गहराई में फंस चुका है, अगर इस गड्ढे में हम जाएंगे तो हम खुद ही गिर जाएंगे, ऐसा हाल हो गया है। लेकिन श्रीलंका बोला है कि नहीं, भारत को हमें बचाना ही होगा। लेकिन दोस्तों भारत ने साफ कर दिया कि भैया तुम्हारे चलते हम नहीं मरेंगे, तुम खुद तो जाओगे ही, सबको ले जाने का प्लान कर रहे हो। दोस्तों ये हो चुका है क्योंकि श्रीलंका बहुत ज़्यादा गड्ढा में गिर चुका है। अब हो गया वहाँ पे बहुत बड़ा खेल। दोस्तों अब श्रीलंका के हाथ से सब कुछ बाहर जा चुका है, अब वहाँ के लोग बेकाबू हो चुका है। दरअसल पिछले दिन श्रीलंका का पीएम इस्तीफा दे दिया। महिंदा राजपक्षे ने बोला कि भैया हम इस्तीफा दे रहे हैं, भगवान से आशा करते हैं बहुत जल्द ये मुसीबत दूर हो तो फिर हम पीएम बन जाएंगे। दोस्तों जनता को फिर से आया गुस्सा और पूरे श्रीलंका में सड़क पे जनता निकल गया। पहले तो पुलिस को दौड़ा के मारना शुरू किया, पुलिस भागना शुरू किया, आंसू गैस गोली का कोई महत्व नहीं रहा दोस्तों, सब वहाँ से भागना शुरू किया। और दोस्तों दूसरी जो सांसद है ना, सांसद को पकड़ के मारना शुरू किया। दोस्तों श्रीलंका में सांसद लोग आज अंडरग्राउंड हो चुका है, घर से बाहर कोई निकल नहीं रहा है। 1-2 सांसद आया तो एक सांसद को मार दिया गया, पकड़ के लोगों ने पकड़ के, भीड़ ने पकड़ के उसे मार दिया, बॉडी गार्ड के साथ उसे मार दिया। इतना ही दोस्तों वहाँ के लोग बेकाबू होकर सीधा प्रधानमंत्री घर पहुंचा और प्रधानमंत्री तो भाग चुका था, वो नेवल बेस में जाके छुप चुका है। प्रधानमंत्री घर को उड़ा दिया दोस्तों, पेट्रोल बम से मार के दोस्तों उस घर को उड़ा दिया, आग लगा दिया। और अब वो बोल रहा है कि हम राष्ट्रपति को नहीं छोड़ेंगे और ना अपने पीएम को छोड़ेंगे, जहाँ भी है उसे ढूंढ के निकाल के कुत्ते की हाल मारेंगे। दोस्तों आप बोलेंगे तो ऐसा हो रहा है तो क्या हमें बचाना चाहिए। देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रख लो, भारत को अब यहाँ पे शांति से काम लेना होगा, ये नहीं कि हमें दया बहुत होता है। दोस्तों भारत का इतिहास रहा है, भारत को हमेशा पड़ोसियों पे बहुत ज़्यादा दया आ जाता है। जैसे हम लोगों ने बांग्लादेश पे दया किया था, उसे अलग देश बनवा दिया था पाकिस्तान से, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान का ही गुण गाता है। भारत में CAA लागू होता है या फिर कुछ भी होता है तो बांग्लादेश भारत का विरोध करता है। दोस्तों आज चीन का गुण गा रहा है बांग्लादेश, इसीलिए हम लोग को दया अधिक नहीं आना चाहिए। हम लोग चुपचाप आराम से बैठेंगे, श्रीलंका में जो हो रहा है होने दे। और हमारे यहाँ तो कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो आप करोगे उसे तो आपको भरना पड़ेगा। अगर आप पैर रोपेगे बबुल का तो आम का फल कहाँ से खाओगे। श्रीलंका 2015-16 से ये बबुल का पैर रोप रहा था, उस समय बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन आज वो बर्बाद, नष्ट और हमेशा के लिए विनाश काल में पहुँच चुका है। तो भारत ही उसे दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें यहाँ से दूर रहना होगा।